बच्चों, होप यू आर फाइन। जैसा कि हम बिजनेस स्टडी में अकाउंटेंसी के अंदर हमने कॉमन साइज और कंपैरिजन लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था भी। एक बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज से किस प्रकार से एनालाइज करते हैं। उसी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दूसरी टेक्निक रेशियो एनालिसिस है, जिसके बारे में हम यहां पे अब डिस्कस करना शुरू करेंगे। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट या फिर उसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज किया जाता है। उसका एनालाइज करने का एक पर्पज है। उसको एनालाइज करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब हमें या जिसको भी उसकी सोल्वेंसी पोजीशन, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन, उसकी टर्नओवर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बारे में अगर हमें जानना है तो उसके लिए हमें उसको जो है रेशियो एनालिसिस मेथड से उसको जो है एनालाइज करना पड़ेगा। और उसके अंदर बेटे रेशियो क्या है, हम देखिए सिंपल, अगर सिंपल फॉर्म में कहा जाए रेशियो, जैसे आपको बैलेंस शीट में दे दिया भाई करंट एसेट्स 10,75,595, करंट लायबिलिटी ऐसे ही आपको दे दी 5,95,600। अब ऐसी जो ये फिगर जो दी होती है, इन फिगर को हम ज्यादा देर तक ध्यान नहीं रख सकते, पर अगर हम इनको सिंप्लीफाई कर लें या इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लें तो उसको हम इनके कंपैरेटिवली ज्यादा देर तक लर्न रख सकते हैं, ज्यादा देर तक ध्यान रख सकते हैं। यानी वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन अनदर, उसको हम रेशियो के अंदर जो है बोला जाता है। इसके मीनिंग में आप ये भी नोट कर सकते हो, इसका मीनिंग में ये क्या कहता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड रेशियो। मतलब अर्थमेटिकल टर्म्स में जो है रेशियो जो है प्रेजेंट की जाती है। और अर्थमेटिकल टर्म्स में रेशियो जो है किन किन तरीके से प्रेजेंट की जा सकती है, वो ये तीन, इसके चार, वैसे चार हैं पर आपके अकाउंट आपने जो है वो तीन को ही ध्यान रखना है। कौन से हैं? एक तो सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है, जैसे मान लो इस टू में रेशियोज में 1:2, 2:1, 3:1, 3:2, ये जो है इनको हम सिंपल फॉर्म बोलते हैं। रेशियो जो रिप्रेजेंट की जा सकती है वो ऐसे सिंपल फॉर्म में भी शो की जा सकती है। उसके बाद सेकंड आता है सो मेनी टाइम्स। मोस्टली जब हम एक्टिविटी रेशियो करेंगे तो इसके जो आंसर्स हैं सो मेनी टाइम्स में आएंगे, जैसे 8 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स में आंसर जब आते हैं तो उनको हम जो है सो मेनी टाइम्स में जो है उनको कैलकुलेट करते हैं। और एक आती है इसके अंदर परसेंटेज। परसेंटेज आपको जैसे मोस्टली जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, तो इनको हम मोस्टली परसेंटेज में शो करते हैं। 10%, 20%, 50%, 60%, ऐसे जो है रेशियो जो है वो परसेंटेज में भी रेशियो जो है वो शो की जा सकती है। एक आता है इसमें फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब क्या है, जैसे 1/5 ऑफ टोटल सेल, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू में उसको जो है प्रेजेंट। तो रेशियो जो है ऐसे कई फॉर्म्स में जो है वो रिप्रेजेंट की जा सकती है। यहां पे जो मेन रेशियो है बेटे, उसको रेशियो को जो क्लासिफाई किया गया है इन 4 एक्टिविटीज के अंदर रेशियो को जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। 4 हिस्सों में जो है रेशियो को बांटा गया है। उसमें फर्स्ट आती है लिक्विडिटी रेशियो, देन सोल्वेंसी रेशियो, देन एक्टिविटी रेशियो, देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये 4 रेशियोज हैं। जब भी किसी फर्म की, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कोई हमें रेशियोज कैलकुलेट करनी होती है तो उसकी साउंडनेस के बारे में पता करना होता है, तो उसमें आगे वो कहता है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोर्शन, इसको लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। इसका दूसरा नाम शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो। कई बार हम कहते हैं कैलकुलेट शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो ऑफ एन एंटरप्राइज।
उस पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस की फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट यू हैव टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोर्शन। तो उस सिचुएशन में आपको ये उसकी दो पर्टिकुलर रेशियोज निकालनी पड़ेगी, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ये रेशियोज कैलकुलेट करके आप जो है उस एंटरप्राइजेस की आप जो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है सेकंड, इसकी क्लासिफिकेशन है सॉल्वेंसी रेशियो। देखिए एक होती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जिसको हम लिक्विडिटी रेशियो, जो शॉर्ट टर्म यानी हमारे जो डे टू डे की वर्किंग्स है उसके लिए कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है और उस कैश को कहां कैसे कैसे यूज किया जाएगा, लायबिलिटीज को कैसे हम मीट आउट करेंगे वो फाइंड आउट किया जाता है। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर ये देखा जाता है कि हमारे पास इक्विटीज कितनी है और हमारे पास लोन कितना है और कितना लोन जो है लिया जा सकता है ताकि अपने बिजनेस को जो है और अच्छी तरह से रन किया जा सके। तो सॉल्वेंसी रेशियो जो है उस जब सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट की जाएगी उस एंटरप्राइजेस की, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको ये चार रेशियोज कैलकुलेट करनी। इन चार रेशियो में सबसे पहले आता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट और इक्विटी के रिलेशनशिप को जो है इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डेट और इक्विटी का रिलेशनशिप क्या है, मतलब इक्विटी जो है हमारी डेट से कितनी ज्यादा है। मोस्टली जो बताया गया है जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, डेट्स जो है हमारे 50% होनी चाहिए। यानी अगर हमने 1 रुपया बिजनेस के अंदर ओनर्स फंड लगाया हुआ है तो हम ज्यादा से ज्यादा 50 पैसा जो है वो लोन ले सकते हैं। उससे ज्यादा लोन जो है वो बिजनेस के लिए जो है हार्मफुल रहेगा। तो डेट इक्विटी का रिलेशनशिप के बारे में इसमें पता चलता है। दूसरा कहता है टोटल एसेट्स टू डेट। हमारी जो टोटल एसेट्स हैं और डेट्स, इनके रिलेशनशिप को इस रेशियो में शो किया जाता है। भी हमारे डेट्स जो है टोटल एसेट्स के कंपैरेटिवली कितने हमने डेट्स ले रखे हैं, क्योंकि आपको पता है जो फिक्स एसेट्स हैं वो डेट्स लेने के लिए जो हम उसको सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं। उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो, जो हमारा ओनर्स है प्रोप्राइटरी रेशियो है वो कैलकुलेट की जाती है। और उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या करता है भाई, जो कंपनी ने जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो लोन लिया हुआ है उस लोन का इंटरेस्ट हमारे पास एनुअली कितना प्रॉफिट फिक्स्ड है जिससे हम उस इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं, और जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है उस अवेलेबल प्रॉफिट में से कितनी बार हम उस इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या है, टर्नओवर रेशियो। यानी हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स को, अपनी इन्वेंटरीज को, अपने डेटर्स को, अपनी और जो मूवेबल चीज है थिंग्स है उनको कितना रोटेट करते हैं ड्यूरिंग द ईयर। एक साल के फाइनेंशियल ईयर में हम उनको कितना रोटेट करते हैं, जितना हम रोटेट करेंगे उतना हमारे लिए जो है प्रॉफिटेबल रहेगा। वो एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो के अंदर कैलकुलेट की जाती है। जैसे इसमें जो कैलकुलेट की जाती है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम जो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। और उसके बाद रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। फिर आता है पेबल टर्नओवर रेशियो। पेबल टर्नओवर रेशियो बेटे वो होती है जिसको हम इसको हमारा दूसरा नाम जो है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी इसको जो है वो बोला जाता है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल की टर्नओवर यानी हम अपनी वर्किंग कैपिटल को ड्यूरिंग द पीरियड कितनी बार रोटेट करते हैं। जितनी ज्यादा बार हम रोटेट करेंगे उतने हमारे लिए बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आप जिसमें कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे देखिए एक है वर्किंग कैपिटल रेशियो और एक आती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दोनों लगभग सेम लगती हैं पर दोनों का फार्मूला अलग है, दोनों का जो है मीनिंग अलग है। ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है, वर्किंग कैपिटल को कितनी बार टर्नओवर करते हैं, इसमें टाइम्स में आंसर आएगा आपके पास, टाइम्स में। और ये जो है सिंपल उसमें रेशियो में इसमें आंसर आएगा आपका 2:1, 1:1, 3:1। वो जो है वर्किंग कैपिटल रेशियो हमारी शोज रिलेशनशिप विद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल रेशियो हमारी वो रेशियो है जो हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रिलेशनशिप को शो करती है, जबकि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमारी कौन सी रेशियो है,
ये शो करती है कि इसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को ड्यूरिंग द पीरियड हम कितना वर्किंग कैपिटल का कितना टर्नओवर करते हैं, वर्किंग कैपिटल को कितनी बार यूज किया जाता है, वो जो है वर्किंग कैपिटल रेशियो से फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद बात आती है बेटे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम जो है बेटे इनकम रेशियो भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसका दूसरा नाम इनकम रेशियो है। और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट सेल को हम जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उनके रिलेशनशिप को इसमें जो है शो किया जाता है। और इसमें जो आंसर आता है वो मोस्टली परसेंटेज में आता है, परसेंटेज में। तो इसके अंदर जो रेशियो कैलकुलेट की जाती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर, वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो और एक निकाली जाती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कुल मिला के 2, 4, 6 एंड 4, 10 और 5, 15 रेशियो हैं जिनके फार्मूलाज को आपने जो है डिस्कस करना है। और हम एक एक रेशियो के फार्मूले को जो है एक सिंगल रेशियो के फार्मूले को जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम अगले इनके प्रैक्टिकल्स जो है वो करेंगे। तो इसकी थ्योरी, इसकी प्रैक्टिकल्स जो है, इसकी थ्योरी को जो है आपने अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये थ्योरी जो है आपके लिए वैसे लर्न करने की जरूरत है, पर इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपके लिए बहुत जरूरी होती है। अब यहाँ पे हम देखिए इसकी फर्स्ट रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, लिक्विडिटी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बेटे लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? लिक्विडिटी रेशियो हमारी वो रेशियो होती है जो हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रिलेशनशिप को शो करती है। इसमें हम फर्स्ट रेशियो हम करंट रेशियो को डिस्कस करेंगे। करंट रेशियो which shows the relationship between current assets and current liabilities, उसको हम जो है करंट रेशियो के अंदर उसको हम करंट रेशियो बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब यहां पे बेटे एक चीज का ध्यान रखना, जो हमारी करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, ये हमने देख लिया भाई, अगर इफ यू हैव टू कैलकुलेट करंट रेशियो, उस सिचुएशन में आपके पास करंट एसेट्स होनी चाहिए और करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए। आंसर जो है वो आपके पास रेशियो में आ जाएगा 2:1, 3:1। और इसका जो गोल्डन रूल है, इसका जो स्टैंडर्ड है, उसमें क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से डबल है, यानी ये 2 है और ये 1 है, तो उस सिचुएशन में उस ऑर्गेनाइजेशन की जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन है वो साउंड होती है, वो मतलब अच्छी पोजीशन के अंदर होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है अगर कोई पूछे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सोल्वेंसी पोजीशन, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म, तो उस सिचुएशन में आप उसकी सोल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करके देखोगे, और अगर वो रेशियो 2:1 से ज्यादा आती है या 2:1 आती है, तो हम ये कहेंगे द फर्म इज इन या एंटरप्राइज इज इन साउंड पोजीशन, वो अच्छी कंडीशन में है, अच्छी पोजीशन में है, तो हम उसको वो कहेंगे। अब मान लीजिए अगर आपको करंट एसेट्स दी हुई है, करंट लायबिलिटी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आपके करंट रेशियो आएगा। पर अगर आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी टोटल नहीं दिया होगा और आपको टोटल कैलकुलेट करना है, तो उस सिचुएशन में बेटे आपको इसके कंटेंट्स पता होना चाहिए। भी करंट एसेट्स के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, करंट लायबिलिटी के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, ये बेटे आपको नोट करने वाली चीज है। करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स के पहले करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। समझो बेटे मेरी बात को, जिन एसेट्स को हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। और करंट लायबिलिटीज क्या होती है बेटे? दीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी रीपेड विद इन अ ईयर और 12 मंथ्स, जिनको हमने 12 महीने के अंदर अंदर जिनकी पेमेंट करनी होती है, उनको हम करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। यानी वो सारी करंट एसेट्स जिनको 1 साल में हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंक्लूडिंग कैश एंड कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस, मतलब ये सारी चीजें जो है हमारी जो है करंट एसेट्स के अंदर आती है। और करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिनको हमने एक साल के अंदर पेमेंट करनी होती है, जैसे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, जिनके हमने एक साल के अंदर पेमेंट करनी है, वो हमारी करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड करती है। जब हमें इसकी ये कंटेंट्स पता होंगे तो हमें बैलेंस शीट में वो कंटेंट्स ढूंढने हैं और उन कंटेंट्स को जो करंट एसेट से रिलेटेड है उनको ऐड कर लेना है, जो करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है उनको ऐड करना है। उसके बाद ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये कुछ आपने इसमें जो है करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए करंट एसेट्स में क्या क्या चीज इंक्लूड करते हैं, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये इन्वेंटरीज के अंदर वो इन्वेंटरीज लेनी है जिसमें लूज टूल एक्सक्लूडेड हो। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, इनको बिल रिसीवेबल और सन्डी डेटर्स दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें, प्रोविजंस लेस करके। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो आपका करंट लायबिलिटी में ऐड करोगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन एंड कैश एट बैंक और इस ड्राफ्ट्स वगैरह जो है ये सारे करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद अदर करंट एसेट्स वो कौन से है, रिस्ट्रिक्टेड टू जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है और एडवांस टैक्स। इन चीजों को आपने जो है ऐड कर लेना है, ये सारी आपकी करंट एसेट्स आ जाएंगी। दूसरी तरफ आपकी जो करंट लायबिलिटीज है ये आपकी बुक में सारे दिए हुए हैं। करंट लायबिलिटीज के अंदर हम इंक्लूड करते हैं बेटे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ पे कौन से होते हैं बेटे, जिनकी पेमेंट आपने एक साल के अंदर अंदर करनी होती है, वो आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आती है। उसके बाद आपके ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में आपको पता है बेटे क्रेडिटर्स को इंक्लूड करते हो और बिल्स पेबल को इंक्लूड करते हो। उसके बाद और कोई दूसरी करंट लायबिलिटी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उनको जो है आप इसमें इंक्लूड करते हो, या कोई डेट्स ऐसे हैं जिनकी आपने एक साल के अंदर पेमेंट करनी है उनको आप इसमें अनक्लेम्ड डिविडेंड है, कॉल्स इन एडवांस हो सकती हैं, एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी, तो उनको सारे वो जो हमारी करंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। तो ये जो है इसको आपने इसमें इंक्लूड करना है और इसके हिसाब से जो है इनको कैलकुलेट करके इनके जो है करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। जैसे इसके अंदर एक ये दिया हुआ है आपको, फर्स्ट एग्जांपल ही दिया हुआ है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो क्वेश्चन में क्या रहता है करंट रेशियो कैलकुलेट करो। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि जो करंट रेशियो है उसका फार्मूला क्या है। करंट रेशियो का मतलब क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। उसके बाद अगर आपको टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लायबिलिटी नहीं दी हुई है तो आपने क्या करना है, करंट एसेट्स इसमें से ढूंढो। अब जैसे करंट एसेट्स में ढूंढोगे तो नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग दी हुई है इसमें, अब इसमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट इसमें से जो स्टॉक है, जो इन्वेंटरीज है, ये लूज टूल्स इसमें नीचे दिए हुए हैं, ये लूज टूल्स इसमें से जो है वो लेस कर लेंगे हम। अब इसमें से लूज टूल्स लेस कर लिए हमने और उसके बाद हमने इसमें से ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, बिल रिसीवेबल दोनों इसमें दिए हुए हैं, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। और इसमें से अगर आपको डेटर्स का प्रोविजन दिया होता तो उस प्रोविजन को भी इसमें से हम लेस कर लेते। तो वो जो चीज है एक्सक्लूडिंग प्रोविजंस, तो उसको जो है वो सारी चीज जो है आपने करंट एसेट से रिलेटेड है वो करंट एसेट में ऐड करनी है और जो करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है उनको करंट लायबिलिटी में ऐड करनी है और दोनों को वो करके आपने जो है डिवाइड कर देना है, वो जो है इसका जो है करंट रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा 20,000 पे और वो 20,000 पे आपने क्या किया इसमें बस प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा, उनको करंट लायबिलिटी को जो है उसमें ऐड कर दिया। ये इसमें इसके अंदर जो है वो फार्मूला इंप्लीमेंट करना है और आपको अगर उसको एनालाइज करने के लिए, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं है, अगर आपको एनालाइज करने के लिए तो आपने जो उसमें ध्यान रखना है। अब बात आती है दूसरी करंट रेशियो के बाद, अगर आपके पास वो कहता है लिक्विड एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, इसको बेटे हम लिक्विड रेशियो बोलते हैं, लिक्विड रेशियो, इसको हम क्विक रेशियो बोलते हैं। अगर ये रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो इसका फार्मूला बेटा क्या है, इसका सिंपल उसी तरीके से इसका फार्मूला यूज किया जाएगा, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी ये वाली है वो सेम वही करंट लायबिलिटी यहाँ पे है, पर यहाँ पे करंट एसेट के बजाय क्विक एसेट आ गया और यहाँ पे जब आपको क्विक एसेट कैलकुलेट करना ना उसका फार्मूला क्या है, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू
करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दोगे तो वो आपके पास क्विक एसेट्स आ जाएगी, और जब आपके पास क्विक एसेट्स आ जाएगी, क्विक करंट लायबिलिटी है आपके पास, तो आप जो है ऐसे कैश रेशियो निकालना आपके लिए कोई जो है ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से आपने जो है ये इसके लिक्विड एसेट्स के फॉर्मूला जो है उन क्वेश्चंस को भी जो है इसमें ध्यान में रखना है और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे इसके कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने की। ठीक है, थैंक यू।